हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल R2S न्यूज एंड अपडेट्स। मेरा नाम हेमलता। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है द चाणक्य डायलॉग्स के वीडियो पर, विच इज मेजर गौरव आर्य सर का वीडियो, नॉर्दर्न एरोज, इजराइल्स ग्राउंड इन्वेशन इन लेबनान। सो गाइस, वीडियो इन तक देखिएगा, अच्छे लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो जगह पे फटाफट चेक आउट कर ले। लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस, हमारे और दो रिएक्शन चैनल्स हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड अगर न्यू है हमारे चैनल पे तो जरूर से सब्सक्राइब करिए। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। नॉर्मली इजरायली ईरान के बारे में सिर्फ जब ईरानी कुछ बोलते हैं तब उसके बदले में कुछ बोलते हैं, शुरुआत कभी नहीं करते। इस बार इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि इजराइल ने शुरुआत करी, वहां पे नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। ईरानी आवाम जो कॉमन पर्सन है ईरान का, उसको बोला है कि तुम्हारी आजादी अब निकट है, बेटा तुम आजाद होने वाले हो। ये जो लड़ाई है ये हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं। क्या इजराइल तेहरान के अंदर रेजिम चेंज लाने की कोशिश कर रहा है? लड़की ने हिजाब नहीं पहना उसको मार दो, ये कर सकती है ईरानी फोर्सेस, पर क्या वो एक प्रोफेशनल आर्मी के साथ लड़ सकती है? क्या ईरान की एयरफोर्स इतनी तगड़ी है कि इजराइल के ऊपर जाके डायरेक्टली बमबारी कर दे? बाल से पकड़ के घसीट घसीट के मारेगा ये उनको। हो, बहुत पावर है इजराइल के पास। एक बार फाइट हो जाए तो पता चलेगा। जय हिंद दोस्तों, जय मैं हूं सर। गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। खासतौर से वो दोस्त जो हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कीजिए कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। दोस्तों, जैसा हम कुछ दिनों से बता रहे हैं कि लैंड इन्वेजन ऑफ लेबनान इज इमिनेंट, अब वो शुरू हो गया है। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज। नॉर्दर्न एरोज क्यों नाम है इस ऑपरेशन का? ये देखिए मैप, आप देख सकते हैं नॉर्दर्न इजराइल और सदर्न लेबनान, यानी कि लेबनान जो है इजराइल के नॉर्थ पे पड़ता है, और हिजबुल्लाह वाले आसपास के गांव, जो बॉर्डर के आसपास गांव हैं, वहां पे अपने बेसिस बना के जो नॉर्थ इजराइल है, यानी कि इजराइल का ऊपर वाला एरिया जो लेबनान से छू रहा है, वहां के जो यहूदी हैं, वहां पे जो लोग रह रहे हैं, उनको परेशान करते हैं लोग, उनके ऊपर अटैक्स करते हैं। तो सबसे पहले इनका इलाज होगा। अब दोस्तों बात यह है कि ये किस प्रकार के ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या पूरी की पूरी इजराइल की आर्मी लेबनान के अंदर घुस गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी उनको यह पता लग रहा है मोसाद के थ्रू या मिलिट्री इंटेलिजेंस के थ्रू या और अपने इंटेलिजेंस के अपरेटस के थ्रू कि बॉस यहां पे हिजबुल्लाह की लीडरशिप है, तो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही हैं हिजबुल्लाह की लीडरशिप के ऊपर। यानी कि रेड्स हो रही हैं। एसेंशियली कमांडोज जा रहे हैं, सरियत मतकाल के कमांडोज होंगे, और भी कमांडोज होंगे, और खास दस्ते होंगे, स्पेशल दस्ते होंगे जो जाके अंदर रेड्स कर रहे हैं। ये इस वक्त चल रहा है। वहां पे नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया और ईरान के लोगों को यह बोल दिया है कि आपकी आजादी अब पास। नॉर्मली इजरायली ईरान के बारे में सिर्फ जब ईरानी कुछ बोलते हैं तब उसके बदले में कुछ बोलते हैं, शुरुआत कभी नहीं करते। इस बार इंटरेस्टिंग बात दोस्तों यह है कि इजराइल ने शुरुआत करी और इजराइल ने बोला है, खास इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है ईरानी आवाम से, ईरानी आवाम जो कॉमन पर्सन है ईरान का, उसको बोला है कि तुम्हारी आजादी अब निकट है, बेटा तुम आजाद होने वाले हो। ईरान को बोला है। दोस्तों, इसके पहले कि मैं और आपको बताऊं अमेरिका क्या कर रहा है इसमें और पूरा क्या हो रहा है, मैं एक बात अपने दिल की करना चाहता हूं। ये है क्या? ये जितना मैं मैप को देखता हूं ना, मैं कन्विंस हो जाता हूं, और मैं कन्विंस हो जाता हूं कि ये जो लड़ाई है ये हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात बता रहा हूं। ये जो लड़ाई है, चाहे गाजा को उन्होंने पार्किंग लॉट बना दिया, मार मार के दुम्बा बना दिया गाजा का, चाहे वो दुम्बा अब लेबनान का बनने वाला हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि झगड़ा यहां का है। ये मैटर कहीं और का है, और ये मैटर तेहरान का है। क्या इजराइल तेहरान के अंदर रेजिम चेंज लाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि इजराइल के अंदर मेरी बात हुई है एक दो इजरायलीज से, और कहीं ना कहीं उनके मन में यह बात है कि यार हम इतने दशकों से, कभी हिजबुल्लाह हो जाता है, कभी हमास हो जाता है, कभी फलाना जिहाद, कभी ढिमका जिहाद, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस बनती रहती हैं और ये अटैक करती रहती हैं, लेकिन कलेश की जड़ तो ईरान है। ईरान के खिलाफ आपने कोई एक्शन नहीं लिया,
और अगले 50 साल तक आप ईरान के खिलाफ एक्शन न लें तो ईरान छोटे छोटी ऐसी तंजीमें जैसे भारत के खिलाफ पाकिस्तान करता है भाई, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद खुद अटैक नहीं कर रहा। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, फलाना मुजाहिदीन, डेमका मुजाहिदीन, वही तो बात है सब ना, करता रहता है पाकिस्तान। हाँ। वही काम ईरान कर रहा है इसराइल के खिलाफ, खुद सामने नहीं आ रहा, खुद नहीं लड़ रहा। अच्छा, ऐसा क्यों है कि वो खुद नहीं लड़ रहा? सबको परेशान फिर से मैं करके चाहता हूं रखे आप हैं। नक्शा देखें। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूं ये गेम क्या चल रहा है। देखिए, ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर अगर अटैक करेगा तो क्या वो जमीनी रास्ता इख्तियार करेगा? क्या वो No. जमीन से जाके अटैक कर सकता है? नो, नहीं करेगा वो करेगा नहीं। और अब मैं आपको बताता हूं 2-3 कारण। उसके पहले एक बात ये समझ लीजिए कि एक तो फासला देख लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या ईरान की फोर्सेस में, ईरान की आर्म्ड फोर्सेस में वो कैपेसिटी है कि इतने किलोमीटर जाएं डाउट है। और इजराइल पे हमला करें? तीसरी चीज, क्या उनके पास ग्लोबल सपोर्ट है? क्या उनकी फोर्सेस इतनी प्रोफेशनल? देखिए, कोई लड़की हिजाब पहनी है और उसको जान से मारना, राइट, प्रोटेस्टर्स के साथ जूते लात करना, उनको गोलियां मारना, वो एक अलग मामला है यार। उसमें ईरानी फोर्सेस तेज हैं। लड़की ने हिजाब नहीं पहना, उसको मार दो, ये कर सकती हैं ईरानी फोर्सेस। पर क्या वो एक प्रोफेशनल आर्मी के साथ लड़ सकती हैं? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ईरान की फोर्सेस इजराइल के साथ लड़ती हैं तो इजराइल ईरान को मार मार के दुम्बा बना देगा। और ये बात बिल्कुल, खमेनी हाँ। जानता है, राइट? हाँ, जैसा मैंने ये कल तो सही बताया है। था, खमेनी के ऊपर प्रेशर है। हाँ, हार्डलाइनर्स कह रहे हैं ये न्यूक्लियर हमारा है, ये किस दिन काम आएगा, अटैक करो, ये करो, वो करो। लेकिन यार सच्ची बात तो खमेनी को पता है कि अगर वो अटैक करेगा तो जूते पड़ेंगे, यहूदी छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं जीत पाएंगे। बाल से पकड़ के घसीट घसीट के मारेगा यहूदी, ये इनको पता है। अब दोस्तों ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो देखते हैं। क्या ईरान की एयरफोर्स इतनी तगड़ी है कि इजराइल के ऊपर जाकर डायरेक्टली बमबारी कर दे? क्या वो इतनी तगड़ी है? नो। दूसरी एक और बात है, बीच में पड़ता है सऊदी अरब और बीच में पड़ता है जॉर्डन, और दोनों मुस्लिम देश हैं और दोनों ईरान के दुश्मन हैं। ओके, इनके डिप्लोमेटिक टाइज रिपेयर हो गए हों, चाइना बीच में आ गया हो, लेकिन दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, ईरान ने एक्चुअली सबको परेशान कर रखा है यार। ईरान से सब चढ़ते हैं। और आपको ये सरप्राइजिंग बात लगेगी, आप चाहे मुस्लिम स्ट्रीट में कुछ भी सुन लें, आप सुन लें कि साहब कश्मीर में क्या हो रहा है, लखनऊ में ये प्रोसेशन निकल गया और ये निकल गया कि हर घर से ये नसरल्ला निकलेगा और हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा और फलाना निकलेगा। ठीक है, वो एक ड्रामा अपनी तरफ। सच्ची बात यह है कि मेनी मुस्लिम कंट्रीज हेट ईरान, वो नफरत करते हैं ईरान से। क्यों करते हैं नफरत? क्या इज इट बिकॉज ऑफ अमेरिकन प्रेशर? नहीं, वो नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो प्रॉक्सीज हैं उनकी जमीन पे है। ईरान इसी तरीके से डिप्लोमेसी करता है मिडिल ईस्ट में। 2-3 आतंकवादी संगठन उसने खुले छोड़ दिए सऊदी अरब के अंदर कि सऊदी तुम हमारी बात मानो, वरना जो वो इजराइल के साथ करता है वो सऊदी अरब के साथ भी करता है, वो जॉर्डन के साथ भी करता है भाई, वो यूएई के साथ भी करता है। सब परेशान है ईरान से। और मैं मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूं यहां पे। अब दूसरी बात, अमेरिका ने बोला है कि हम हजारों फौजी जो हैं वो हम भेज रहे हैं मिडिल ईस्ट। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका कौन कौन सी फोर्सेस मिडिल ईस्ट में भेज रहा है। एक तो हजारों ट्रूप्स भेज रहा है, हजारों अपने फौजी भेज रहा है, और उनके साथ एयरफोर्स की स्क्वाड्रन्स भेज रहा है। उन स्क्वाड्रन्स में है F-15 ईगल, F-16 और F-22। F-22 बेसिकली 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, बड़ा खतरनाक, वाओ, बड़ा खतरनाक। उसकी स्क्वाड्रन्स भेज रहे हैं और A-10 अटैक एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं, यह अमेरिका भेज रहा है। इसके अलावा USS एब्राहम लिंकन जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप था, सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, उसका मिडिल ईस्ट में पोजीशनिंग जो है वो एक्सटेंड कर दी कि आप यहीं पर रहो, आपको कहीं हिलने की जरूरत नहीं है। और कह रहे हैं कि USS हैरी एस ट्रूमन, एक सेकंड कैरियर ग्रुप वहां पे मिडिल ईस्ट में आ रहा है। दोस्तों ये अभी तक की पूरी कहानी है कि मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है। अब मैं आपको एक आध और एनालिसिस करके बताता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा। देखिए ऐसा है, मिडिल ईस्ट में खुद का ब्रदर इजराइल को एक बात समझ में आ गई है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये आतंकवादी संगठन पैदा करते रहेंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आतंकवाद है ही ऐसी कहानी कि इसके खिलाफ आपका सक्सेस हर समय लिमिटेड रहेगा। ये कुछ ऐसा काम कर देंगे कि दुनिया की सिंपैथी इनके साथ चली जाएगी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया का जमाना है, जमाना ही मीडिया का है भाई, जमाना ही नैरेटिव का है।
तो ये क्या करते हैं पैलेस्टीनियंस, एक तो रोने गाने में बड़े अच्छे हैं यार ये बिल्कुल टॉप लेवल के कलाकार हैं, ए लिस्ट कलाकार हैं ये पैलेस्टीनियंस। तो ये क्या करेंगे कि जानबूझ के बच्चों के स्कूल में, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं आपको पहले, बच्चों के स्कूल में मिसाइल डाली, मिसाइल फायर करी, बच्चों को चोट लगी, भगवान ना करे किसी बच्चे की जान चली गई, उसको लेके कि नन्हा सा शहीद है और ये सब। इस ड्रामे में पैलेस्टीनियंस बहुत तेज हैं भाई। जाहिर सी बात है, जब किसी बच्चे के सर पे पट्टी लगी और खून बह रहा है तो कठोर से कठोर दिल जो है वो एक बार तो टूटता है यार कि यार ये लड़ाई कैसी कि जिसमें बच्चे को मार रहे हो। राइट। लेकिन फिलिस्तीनी चाहते हैं कि बच्चों के ऊपर अटैक हो, हिजबुल्लाह चाहता है कि बच्चों के ऊपर अटैक हो। कैसे लोग हैं, क्योंकि वहां से आपके पास सिंपैथी आएगी और यही टेररिज्म की एक बड़ी बदसूरत शक्ल है दोस्तों। तो ईरान को, ये जो बेंजामिन नेतन्याहू का ईरानियों को जो उसका पैगाम है, जो ईरानियंस को अब ये बता रहा है कि अब तुम्हारी आजादी पास है, वो क्या कह रहा है? उसने रिवील कर दिया कि एंड गेम जो है दैट इज रेजिम चेंज। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं इजराइल को यह बात पता है कि ईरान में बड़ा डिससैटिस्फैक्शन है लोगों के बीच में। इकोनॉमी फेल हो रही है ईरान की, ईरान का बेड़ा गर्क हो रहा है और कहीं ना कहीं जबरदस्त डिससैटिस्फैक्शन है लोगों में। दे आर हाईली डिससैटिस्फाइड विद द रेजिम। और ईरानियों ने जिस तरीके से लंदन में और अमेरिका में इजराइल के एम्बेसी के सामने भंगड़े डाले हैं, लुड़ियां पाई हैं, मिठाइयां बांटी हैं, सेलिब्रेट कराए, करे मर गया नसरुल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड, और दे आर वेरी हैप्पी। आपको क्या लगता है इजराइल ये सब देख नहीं रहा है? यानी कि बिल्कुल लोग देख रहा अपने है। रिश्तेदारों के साथ टच में होंगे, हाँ। व्हाट्सएप कॉल तो चलते होंगे, राइट? जो अमेरिका में रह रहे हैं, जो वहां पे हैं, इनके बीच में, ईरान में है, उनके बीच में बातचीत होती होगी। 100% इजराइल को इस बात का यकीन है कि अगर हम ये जो पागल बिली गोट है, बकरी है, ठीक है, दिस सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान अयातुल्लाह खमेनेई, इसकी जो रेजीम है, हल्का सा धक्का देंगे रेजीम पलट जाएगी, क्योंकि नीचे वाले जो हैं ईरानी, वो इनसे बड़े परेशान हैं। हाँ। एक तो ये बात है, दूसरी चीज लगातार इसके इनके ही सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में इतने छेद हैं कि लोग खुद खबर दे रहे हैं, सर उधर बैठा है नसरल्लाह, मारो उसको, उधर ही बैठा है सर, उधर ही बैठा है। अच्छा सर इस्माइल हानिया इस कमरे में है सर, इस कमरे में, मारो बम जरा इसके, मार। अरे सर जनरल सुलेमानी को आप ढूंढ रहे हो ना, वो जो गाड़ी जा रही है, 7-8 गाड़ियों का काफिला, आगे से तीसरी गाड़ी है, मारो मिसाइल। दोस्तों ये रियल लाइफ इंसिडेंसेस हुए हैं जहां पे ईरानियों ने खुद खबर दी है, इजरायलियों को बोला है कि मारो इनको। और मैं फिर आपको वही पोस्टर तेहरान का दिखाना चाहता हूं। ये देखिए पोस्टर सामने। हाँ, ये लोग परेशान वो हो कह रहे चुके हैं हैं। कि इस बकरी के बच्चे को मारो, इस बकरी को मारो, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी इजरायलियों के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी तुम्हारे साथ भाईजान कोई दुश्मनी नहीं है, तुम इसको मारो, यही है कलेश की जड़। तो क्या ये सब इजराइल नहीं देख रहा है? क्या ये सब बिल्कुल अमेरिका नहीं देख देख रहा रहा है? हाँ। मुझे लगता है कि दे आर गोइंग इन फॉर अ मेजर रेजिम चेंज ऑपरेशन इन ईरान, और ये सरकार पलट के रहेंगे। ये जो चल रहा है ना, ये मेन खाना नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन है। मेन जो खाना सर्व होगा ना, मेन दावत है, वो तेहरान में है दोस्तों। अब देखिए नदन एरोज का ऑपरेशन लॉन्च हो गया है और अब इजरायली फोर्सेस घुसेंगी लेबनान में, बेरूट में, और घर घर की तलाशी होगी। इसके नीचे भी इन लोगों ने टनल जो गजा में हुआ है, अब इनको होना भी चाहिए। काफी इजरायली जाने गई हैं दोस्तों गजा के ऑपरेशन में, ठीक है, काफी इनके फौजी मारे गए। लेकिन एक बात है, इजराइल ने सबक सीख लिया, आईडीएफ ने सीख ले ली वहां से, दे हैव लर्न्ड देयर लेसन्स फ्रॉम गाजा एंड दे आर गोइंग टू अप्लाई दोज वेरी लेसन्स टू लेबनान। अब आप देखना आगे आगे होता है क्या। तो चलिए दोस्तों फट से अब लेते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। दोस्तों पहला सवाल है लक्ष्य मोगिया का। ये कहते हैं कि इजराइल बीइंग ब्रिलियंट इन इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री एंड जनरल वॉरफेयर, व्हाई इज इट नॉट गुड इन नैरेटिव वॉरफेयर एंड प्रोपेगेंडा, वेयरएज अदर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक हमास, हिजबुल्लाह एंड हुतीज आर good in victim card playing and getting sympathy from the world? Why Israel didn't get enough sympathy for what happened? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ये इंडिया के साथ भी यही प्रॉब्लम है। हाँ, इंडिया के साथ भी यही प्रॉब्लम है, और ये ज्यादातर डेमोक्रेसीज के साथ ही प्रॉब्लम होती है। इजराइल इज अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसीज विल हैव दैट प्रॉब्लम, ठीक है। डेमोक्रेसीज कभी भी अपना नैरेटिव उतना बढ़िया सेट नहीं कर सकती जितना डिक्टेटरशिप्स कर सकती हैं, क्योंकि वहां पे टॉप डाउन नैरेटिव होता है। हमारे यहां तो खुली प्रेस है ना, और अच्छा भी है, डाइवर्स ओपिनियंस है इंडिया में, अच्छी बात है। डाइवर्स ओपिनियन इजराइल में अच्छी बात है, राइट। आप लोगों को समझाते रहिए कि इन्होंने हमारे ऊपर हमला करा था, वो वहां पे बच्चों को लेकर रोते रहेंगे अपने। और यार इजरायली
इजरायली हो, इंडियन हो, कोई भी हो यार, कोई दुनिया में कोई हो, नोबडी, मैं आपको बता रहा हूं, नोबडी कैन प्ले द विक्टिम कार्ड लाइक पैलेस्टीनियंस। जो पैलेस्टीनियन झूठ बोल के, छाती पीट के, रो के दुनिया की सिंपैथी बटोर सकता है, वो इजरायली नहीं कर सकते। वो इंडियंस, हमारे बस का ही नहीं है, हमारे ऊपर इतने अटैक हम लोग कभी नहीं कर पाए, हम लोग कभी नहीं कर पाए, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तानी फट से छाती पीट लेते हैं। आप पाकिस्तानियों को बोलिए कि तुम टेररिज्म फैला रहे हो, कह रहा हमारे खुद 80,000 बंदे मर गए। तो ये पाकिस्तानी पैलेस्टीनियन ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनके पास जो विक्टिम कार्ड है, ये कभी ये नहीं बताएंगे पाकिस्तानी कि जो पाकिस्तानी मरे हैं 80,000 मरे होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, वो मारे किसने भाई? हमने थोड़ा ना मारे, हमारे बंदे तो तुमने मारे हैं। हाँ, सही। हाउ इज इट कंपेरेबल? तुमने अमेरिका से पैसे लिए, तुमने लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान में, उसके एवज में तुम्हारे यहां बम फूटे। हाउ इज इंडिया रिस्पॉन्सिबल? यार तुम्हारे 80,000 मरे, 80 लाख मरे, हमसे क्यों रो रहे हो यार? हमारा क्या लेना देना इस चीज से? तुमने पैसे पकड़े, अगर तुम पैसे नहीं पकड़ते तुम्हारे बंदे नहीं मरते। तुमने पैसे पकड़े हैं तो खामियाजा भुगत रहे हो, और दुनिया भर को स्टोरी सुनाते हैं हमारे इतने बंदे मर गए। तो हाउ इज इंडिया रिस्पॉन्सिबल? यू टुक मनी यार, योर ISI टुक मनी फ्रॉम द अमेरिकन्स, यू प्लेड डर्टी। वॉर ऑन टेरर में तुम घुसे ना पैसे के चक्कर में। अब तुम चाहते हो कि अरबों डॉलर भी मिले, एवन फील्ड में तुम्हारे अपार्टमेंट भी आए, तुम्हारे जर्नैल बिल्कुल राजा महाराजा के नवाबों की तरह जिंदगी भी जिए, शेखों की तरह लाइफस्टाइल अपना लीड करें, फिर बंदे भी ना मर। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता भाई। जयेश गोस्वामी कहते हैं कि माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, इंडिया नीड्स स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलायंस विद द रशियन फेडरेशन और एनी यूरोपियन सुपर पावर टू टैकल आवर ब्लडी नेबर्स बांग्ला, पाक, चाइना, एज वी आर केपेबल ऑफ फाइटिंग चाइना, बट वॉर ओपन्स आउटसाइड व्हाट शुड। नहीं, वी डोंट नीड अ मिलिट्री अलायंस विद एनीबॉडी। हमें किसी के साथ मिलिट्री अलायंस नहीं चाहिए, हमें खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना। मिलिट्री अलायंस के बड़े सारे फैक्टर होते हैं। आप क्या सोच रहे हैं मिलिट्री अलायंस एक तरफा होता है? आपने रशिया के साथ मिलिट्री अलायंस कर लिया, चलो रशिया ने बोला साइन करो, यहां पे मोदी जी ने साइन कर दिया, पार्लियामेंट ने बोला ओके डन, कैरी ऑन, राइट? आप फौजें भेजेंगे यूक्रेन से लड़ने के लिए? आप ये चाहते हैं कि रूसी फौजें आ जाएं जब हमारा चाइना के साथ युद्ध हो? हाँ, लेकिन आप इंडियन तो आर्मी को भी तो भेजना पड़ेगा ना। भेजना है 2 लाख अपने बंदे, फिर वो क्रीमिया में घुस गया, कभी कहीं और घुस गया, कहीं और, जब भी होगा फिर आपको जाना पड़ेगा पीछे। फिर वो आप नेटो वाली बात कर रहे हैं, ये तो वेरी डेंजरस। यू हैव टू बी योर ओन पर्सन। आपने जब ये साइन कर दिया ना, फिर ये 2 तरफा है। हम तो कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं करते, और रशिया हर 5-6 साल में कहीं घुसा रहता है, और आपने एक बार साइन कर दिया, रशिया घुसेगा, अगली बार बोलेगा आ जाओ मेरे इंडियन भाई, आ जाओ यहाँ पे लड़ने के लिए। हमारे देखना, हाँ, इंडियंस को भी पहले ही रखेंगे, अपने सोल्जर पीछे। कंट्री है कहाँ में पता ही नहीं, और हमारे जो सोल्जर्स हैं उनका नुकसान होगा। तो वी शुड नेवर डू दैट। दीप सिंगा महापात्रा ये कहते हैं कि राइजिंग कंसर्न्स अबाउट बांग्लादेश इंटरिम पीएम यूनुस एंड द पोटेंशियल फॉर कोऑर्डिनेटेड थ्रेट्स टू इंडिया फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान. Some believe US facilitated political changes in Bangladesh, viewing Yunus as a means to destabilize the region and promote a specific agenda. However, it's unlikely that US would shift its stance against India, giving strategic partnership. देखिए ना, ऐसा है कि it's very simple. US चाहता है कि ये दोनों लड़ाई खत्म हो, रशिया यूक्रेन की इतना नहीं चाहता वो, लेकिन वो डेफिनेटली ये चाहता है कि इजराइल और हमास और हिजबुल्लाह वाला ये सब जो चल रहा है ये खत्म हो, कि इट कैन फोकस ऑन चाइना. दैट वाज द रीजन व्हाई दे केम आउट ऑफ अफगानिस्तान इन द फर्स्ट प्लेस, टू फोकस ऑन द इंडो पैसिफिक. तो ये बात हो गई. दूसरी चीज ये है कि हाँ, जो बांग्लादेशी आज की तारीख में खुशियां मना रहे हैं कि अरे हमने ये कर दिया, हमने कर दिया, मैं उन बांग्लादेशियों को कहना चाहता हूं तुमने कुछ नहीं करा. तुमने कुछ नहीं करा. तुम्हारे लोगों ने पैसे खाए, तुमने खुद अपना रेजिम चेंज कर लिया और तुम्हें पता ही नहीं है, तुम बेवकूफ हो. You don't know what has happened to your country. You will come to know. फिर तुम झंडा लेके निकलोगे, because protest is your favorite pastime and that is all that you do. Protest. फिर से तुम एक बार प्रोटेस्ट करोगे, तुम्हें पता लग जाएगा. यही चीज पाकिस्तान में हुई थी, जिसके आज तुम इतने गुण गा रहे हो, और तुम्हें ऐसे बिछड़ा हुआ मेले में जो बिछड़ा हुआ भाई होता है 20 साल के बाद मिलता है, वो तुम्हें लग रहा है अभी पाकिस्तान में तो हुआ था. तुम्हें क्या लगता है इमरान खान जेल में क्यों है? इमरान खान जेल में है, शेख हसीना भारत में. ये बांग्लादेशियों को समझ में नहीं आ रहा. वो एक्चुअली दे थिंक दैट दे हैव डन समथिंग बिग. नो, यू हैव डन जीरो, यू हैव डन नथिंग, यू हैव बीन फूल्ड. इनको बोल के और भी जो कुछ तुम्हारा समझेंगे इंटेलेक्चुअल नहीं और अपना मतलब इंटेलेक्ट का जो तुम्हारे दिमाग में है कि वी आर वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल, ऐसा कुछ भी नहीं है. अमेरिकन ने बेवकूफ बनाया तुम्हें. रियल खेल हजारी झा कहते हैं भारत के पड़ोसी देश में वित्तीय और राजनीतिक अस्थिरता के केंद्र में चीन है
और इन मामलों में भारत हमेशा से चुप रहा है। आपको नहीं लगता कि भारत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीन का मुकाबला करने के लिए सक्रिय होना चाहिए? बिल्कुल सक्रिय होना चाहिए सर, और हैं भी। ये जितने भी आप देखते हैं कि हथियार हम लोग बटोर रहे हैं, किस तरीके से फौज को और तैयार कर रहे हैं, वेपन्स की इंपोर्ट हो रही है, खुद मेड इन इंडिया कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें हो रही हैं। हर हफ्ते अनाउंस होता है कि एक नया टेस्ट हो गया, नया वेपन इंडक्ट हो गया। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ये नेपाल और श्रीलंका के लिए, मालदीव्स के लिए थोड़ा, चाइना के लिए हो रहा है। दिस क्लियरली फॉर चाइना। सो वी आर वेरी क्लियर अबाउट हु द एनिमी इज। वी आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट कि उसके कैसे डील करना है, और उसकी तैयारियां हो रही हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का एपिसोड आपको? अगर पसंद आए तो उस एपिसोड को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओके, सो पहले मैं इससे शुरू करूंगी कि बांग्लादेश के जो बात किया गया, बांग्लादेश में अभी वो लोग सच में सोच रहे कि शेख हसीना को नीचे गिरा के वो लोग रियल डेमोक्रेसी मिला इन लोगों को। उसके बाद जो 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 अब उस टाइम वो लोग कर रहे थे, उन लोगों को अभी भी लग रहे हैं कि हम लोग जीत गए, लेकिन एक्चुअल में गेम जो खेल रहे हैं, जो चेस के पीसेस है, वो कोई और ही प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग कुछ नहीं किए हैं, वो लोग सिर्फ मतलब जो एक्चुअल में खेल रहे गेम का जो प्लेयर है, वो उनको हेल्प किए हैं। लेकिन उनको अभी हम लोग बोलेंगे तो उन लोगों को लगता है कि मतलब इंडिया जेलस फील कर रहा है, और पाकिस्तान उन लोगों का अभी बहुत ब्रदर हो गया है। बोला ना कि मतलब मेले में खो गए थे, वो वाला ब्रदर हो चुके हैं वो लोग। ओके, सो बांग्लादेश गया। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन में एक बात किया गया ना कि मतलब अलायंस की जरूरत है कि नहीं, आई थिंक इंडिया को खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। वो तो कर ही रहा है इंडिया। वही तो ना, मतलब वो जो नेटो की तरह अलायंस करते हैं, बोले ना कि यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर ने। जो मतलब रशिया 1-2 महीने के बाद ही किसी की कंट्री पे इन्वेट कर देते हैं, तो अगर वो ऐसा करेंगे तो जब जवाब आएंगे तो बोलेंगे कि इंडियन सोल्जर भेजो। तो इंडियन सोल्जर जब जाएंगे तो देखना कि इंडियन सोल्जर्स को ही सामने रखेंगे, खुद के सोल्जर्स को पीछे रखेंगे। ऐसे मतलब ऐसे सेल्फिश काम करेंगे ही ऑब्वियसली। खुद के सोल्जर्स क्यों वो लोग करेंगे ऐसे, मतलब वेस्ट करेंगे खुद के सोल्जर्स को। तो वो इजीली अगर इंडियन सोल्जर्स मिल जाते हैं तो वो लोग ऑब्वियसली वो इंडियन सोल्जर को ही भेजेंगे। हाँ, तो बिल्कुल। ये अच्छे से एक्सप्लेन किए सर ने, मतलब ये बहुत अच्छा लगे कि सर एक्सप्लेन कर दिए, क्योंकि हम लोग के अंदर रहता है ना कि हम लोग को भी ऐसे अलायंस कर लेनी चाहिए। तो उनका मतलब फायदा भी होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही रहते हैं। हम लोग के लिए ये डिसएडवांटेज ज्यादा है। हाँ। हम लोग लड़ाई नहीं करते इसका मतलब नहीं है कि मतलब हम लोग सब कुछ ऐसे छोड़ के रख दिया है। हम लोग भी धीरे धीरे अपना आर्मी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं यहाँ पे। और एक जो बात किया गया यहाँ पे सर ने बताया कि हम लोग ऐसे बैठे नहीं है, हमारे भी वो सब कुछ जो वेपन्स खरीद रहे हैं, वेपन्स आ रहे हैं, मे बी हम लोग ऐसे बैठे हैं, लेकिन एक कंट्री को दिखाना भी बहुत जरूरी होता है। खुद को प्रिपेयर भी करना, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन दूसरे कंट्री को जैसे चाइना देख रहे हैं हम लोग इतने सारे वेपन खरीद रहे हैं, उसके बाद खुद भी बना रहे हैं, तो चाइना को अंदर अंदर डर लग रहा है। क्योंकि वो डर जरूरी है। अगर उनको चाइना को पता चलेगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमारे सोल्जर्स प्रिपेयर नहीं है, तो वो चाइना सोचेंगे इंडिया तो इजी टारगेट है ना। हाँ, तो फाइट करने की जरूरत नहीं है कि आगे पहले ही जाके तुम जाकर मतलब दूसरे के कंट्री में घुस जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन बाहर से ही दिखाना जरूरी है, बहुत मतलब दिखा के डर डर रखना जरूरी है ना। समझ रही हूँ। हाँ, समझ गए। हाँ, तो मैं ठीक ही बोली हूँ। हाँ। तो हाँ, और यहाँ पे सर और एक बात बताया कि ईरान का जो बात है, ईरान में पता नहीं अभी इजराइल क्या करने वाला है, बट हाँ, ईरानियन जो है, वो जो कॉमन पीपल हैं, वो लोग जिस तरह से वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो जरूर इसका कुछ तो होने वाला है। जो एक ईरानियन को इजरायली कोई हेल्प नहीं कर रहा है, इजराइल अपने कंट्री के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि अगर ये खमानी
जो था वो उनको अगर उनका रेजिम अगर गिरा देंगे तो इजरायली को ही फायदा होगा। हाँ। लेकिन उन लोगों का जो बट हम लोग जो कॉमन पीपल है, जो सिविलियन है, हम लोगों को तो इतना पॉलिटिक्स पता नहीं होता है कौन क्या ऊपर में सोच रहे। तो हम लोग सिंपल सोचते हैं कि इनको ये जो रेजिम चल रहा है इनको हटाना है। क्योंकि अभी इनका जो ईरान का जो बहुत सारे न्यूज आ रहे थे कुछ ही मंथ्स पहले, जो हम लोग बहुत सारे न्यूज देखे हैं, तो इसमें पता चलता है कि मतलब बहुत ईरानियन बहुत प्रॉब्लम में है ना, कि उन लोग कॉमन पीपल जो है वो लोग नहीं चाहते हैं कि मतलब ये रिजीम रहे। हाँ, कॉमन पीपल को तो ज्यादा फेस करना पड़ता है ना जो भी प्रॉब्लम होता है। जो लोग ऊपर में बैठे हैं वो लोग को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, वो लोग अपना सिर्फ ऑर्डर्स करते रहते हैं और खुद अपने आराम से रहते हैं। फेस कॉमन पीपल को करना पड़ता है। कैसे ये लोग देखो टेररिस्ट है, कैसे है कि मतलब ईरान तो रियल गेम तो टेररिस्ट वाला तो ईरान ही खेल रहे हैं, लेकिन टेररिस्ट कैसे होते हैं देखो कि मतलब कैसे बच्चों के और मतलब जो लेडीज है उनके बीच में छुप के कैसे ये लोग करते हैं और बोलते हैं कि मतलब मार देते हैं खुद ही। अगर उन लोगों को पता ही है कि हम लोग इजराइल को अगर कुछ भी प्रॉब्लम करेंगे, मतलब वो उन लोगों को जो इजरायली लोगों को जो किडनैप कर लिया, तो उन लोगों को तो पता ही था कि उनका फिर रिटेलिएशन क्या होगा। लेकिन ये लोग जानबूझ के किए कि और ये दिखाते हैं ना कि हमारे बच्चे को क्या कर दिया, हमारे लोगों को क्या कर दिया। ये लोग वो नहीं सोचते, ये ऊपर ऊपर में मीडिया को दिखाने के लिए। वो उन लोगों को पता था कि रिजल्ट क्या आएगा वो चीज का, लेकिन फिर भी वो लोग घुसे, वो लोग वो काम किए। उन लोगों अगर इन लोगों को पता होता कि मतलब अगर हमारे ये लड़ाई से अगर हमारे ऐसे बच्चे, ऐसे लेडीज, बहुत सारे कॉमन पीपल जो इनोसेंट है वो मारे जाएंगे, तो वो लोग कभी ऐसे नहीं करते। वो लोग सोचते नहीं है। उन लोग को एज अ वेपन यूज करते हैं, वो शील्ड यूज करते हैं। शील्ड यूज करते हैं उन लोग को। मतलब वो ऊपर से वो क्या बोलते हैं, वो ब्लैक का ड्रेस रहता है ना, बुर्खा, हिजाब, वो बुर्खा हिजाब जो वो लोग पहनते हैं, वो पहन के वो लोग भाग रहे थे, बच्चों के बीच में रहते हैं, हॉस्पिटल के अंदर अंडरग्राउंड में रहे हैं। तो ऐसे ऐसे काम किया। अगर हॉस्पिटल में अगर तुम वो गोली मारोगी, उसके बाद वेपन बॉम्ब फेंकोगी, तो वो लोग विक्टिम कार्ड दिखाएंगे ना कि मतलब देखो हमारे कॉमन पीपल को कर रहे हैं। लेकिन अंडरग्राउंड में वो लोग क्या कर रहे थे वो तो कोई नहीं दिखाएंगे ना। वही तो मतलब इसीलिए तो वो लोग सोचे ऐसे करके हम लोग इजरायली को अच्छे से दबा देंगे। इजराइल को दबाना इतना इजी नहीं है। वो ही काम हिजबुल्लाह ही कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग देखा ना कि एक रेसिडेंशियल एरिया में कैसे ऊपर कॉमन पीपल वो सिविलियंस रह रहे हैं और नीचे वो लोग नीचे रह रहे हैं एकदम अंडरग्राउंड में। तो मतलब ये लोग जानबूझ के सोच समझ के ऐसा गंदा वाला काम करते हैं। हाँ सही में। सो चलो गाइज, यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, कमेंट करना गाइज। अगर आपको कुछ नया, अगर आपके सजेशन में कुछ है तो वो जरूर से कमेंट में कीजिएगा। आपको रिएक्शन कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।